एग्जाम नॉलेज में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज अपनी पहली क्लास लेने के लिए जा रहे हैं 10th क्लास के लिए। तो मैं आज आपको 10th क्लास के अब रेगुलर आपको सारे मैथ के चैप्टर कराऊंगा बारी बारी से। यदि किसी बच्चे ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। तो आइए हम सबसे पहले आज चैप्टर लेते हैं पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 है ये हमारा, 10th क्लास का सीखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये आपका सामने है। द ग्राफ ऑफ y equal to px are given in figure 2.10 below. Some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. तो हमें किसी बहुपद px के लिए y equal to px का ग्राफ आकृति में दिया है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको ग्राफ आपकी बुक में दे रखे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक में देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरह से बने हुए हैं। ऑब्वियसली मैं आपको बोर्ड पे भी बना करके दिखाता हूँ कि हमारे इसके जीरोस कैसे फाइंड करने हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये आपका, आप 2 सेकंड में कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ग्राफ। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है एक्स डैश एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा वाई डैश एक्सिस। इस तरह से आपका एक ग्राफ है, आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा ग्राफ एक्स एंड एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कितनी बार उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, कितनी बार काट रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको जो है सिर्फ वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो यहां पर आपको इसका आंसर लिखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर देखिएगा कोई भी ये हमारी जो एक्स एक्सिस लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो जीरोस होगा वो जीरो होगा। जीरोस यहाँ कितना होगा, जीरो होगा। ये हमारा फर्स्ट था। अगर यदि हम ऐसे ही सेकंड अगर ले लें तो ये एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस आ गया, और यहां हम इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस, और ये ले लेते हैं हम वाई डैश एक्सिस। तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि ये इस तरह से कुछ ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां आपको देखना है कि यहां पर आपको ये एक्स एक्सिस वाला ये वाला सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर पा रहा है। तो यहां इसका आंसर आपको लिखना है ओनली 1 होगा आपका जीरो, इसका यहाँ पे ध्यान रखेंगे।
यदि मैं सेकंड वाले में चला जाऊं और थर्ड वाले में आ जाऊं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आ गया आपका, और यहाँ पर आपका वाई डैश एक्सिस आ जाएगा। ये हमारा थर्ड है, ये सेकंड था, और ये फर्स्ट है। तो अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो इसमें हमारा कितनी बार इंटरसेक्ट कर पा रहा है एक्स एक्सिस लाइन को, ये हमको देखना है। तो इस तरह से आपको इंटरसेक्ट कर पा रहा है ये। तो आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पर एक इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, एक इंटरसेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, और एक इंटरसेक्टर आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3। जीरोस कितना हो जाएगा बच्चों? 3 आंसर हो जाएगा इसका। 1 2 एंड 3। ऐसे ही हम नेक्स्ट ले लेते हैं हम। ये एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा इसका, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। यहाँ आपको आप आंसर लिखना है इसका। ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ इसका जीरो जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? यहाँ इंटरसेक्ट आपको कर पा रहा है, एक यहाँ पर कर पा रहा है और एक यहाँ पर कर पा रहा है, केवल 2 ही बार इंटरसेक्ट कर पा रहा है। तो 2 बार जब प्रतिच्छेद कर पा रहा है आपको, तो यहाँ इसके जो शून्यक हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आ जाइए आप। तो नेक्स्ट वाले में है आपका कुछ इस तरह से है। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका 5th हो जाएगा बच्चों, और इसका आंसर हो जाएगा
यहाँ आपका इंटरसेक्ट कर पा रहा है, देखो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर पा रहा है, या आपको मतलब 3 बार आपको प्रतिच्छेद कर पा रहा है इसके शून्य का, हमारे सॉरी 4 बार कर पा रहा है शून्य इसके, तो 4 हो जाएंगे इसके। 4 बार प्रतिच्छेद कर पा रहा है, 1 2 3 4, तो 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आपके शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो यहाँ हम शून्य को इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ जीरोज, इसका कितना हो जाएगा? 4। ये आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट है इसका, तो लास्ट हमारा है इस तरह से है कुछ। तो ये एक्स एक्सिस होगा इसका, ये एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस हो जाएगा, और ये जीरोज हो जाएगा, जीरो इसका रीजन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा 1 2 एंड 3 यहाँ टेंजेंट होकर के जा रहा है 2 टाइम्स, क्योंकि प्रतिच्छेद तो कर ही रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स हमारा इसको इंटरसेक्ट कर पाएगा, तो हमारे जीरोज हो जाएंगे 3। तो इस तरह से हमारे ये आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो यदि किसी बच्चे से नहीं देखा है तो अच्छे से आप देख लें और समझ। बच्चों अगली एक्सरसाइज है हमारी पॉलिनोमियल्स की, चैप्टर 2 की, और क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन 1 है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। अगर हम बात करें तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जहां पर हमारा एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि ये आपकी द्विघात समीकरण है। तो ये होगी आपकी द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट आता है, आपको ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट होता है हमारा, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि आपके क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप मानेंगे 1 है ए की वैल्यू, तो यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2
और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, माइनस का तो साइन माइनस का ले लेंगे, यदि प्लस का है साइन तो प्लस का ले लेंगे। और यहाँ सी की वैल्यू है आपकी माइनस का 8। तो यहाँ आपको छोटा सा फॉर्मूला एक याद रखना है, ए इंटू सी। तो ए की वैल्यू क्या आपकी 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 8। तो 8 बन जाए 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा आपका। यहाँ जब माइनस का साइन आ जाए तो आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है कि एक आपका फैक्टर प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो यहाँ कैसे पता चलेगा आपका, तो यहाँ 8 का आप एलसीएम ले लेंगे, 2 4 जा 8। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है माइनस का 2 लेकर के आना है, तो ये आपका आएगा 4 में से 2 लेस कर दो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये माइनस का है साइन तो आपको बड़ा साइन माइनस का लेना पड़ेगा, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, तब आपका बचेगा माइनस का 2x। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जब कंडीशन आपको मालूम चल जाए तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके दो पेयर बन जाएंगे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। तो एक पेयर ये बनेगा, एक ये बन जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लो तो कॉमन आपका यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ 2x है, आपका एक्स इंटू एक्स है। यहाँ आपका है एक्स इंटू एक्स और यहाँ है आपका एक्स, तो यहाँ एक एक्स ही आपका कॉमन हो जाएगा और ये जो एक्स बचेगा आपका ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं आपको ये इरेज कर देता हूं ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। यहाँ जो आपका साइन हो, जो भी साइन हो आपका प्लस है तो आप प्लस का ले लेंगे, माइनस हो तो माइनस का ले लेंगे। यहाँ आपको निकालना है कॉमन, तो यहाँ आप देखिएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये 2 आ रहा है कॉमन और ये अंदर बच रहा है x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन जो है ये सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है आपको सब? ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा 0 है, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ हमारा ये कॉमन हो जाएगा आपका x माइनस 4 और ये आपका आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि किसी बच्चे को नहीं लेना आता है, वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 4 और x इज इक्वल टू माइनस का 2, लेकिन किसी बच्चे से अगर नहीं लेना आता है तो वो एक बच्चे काम करेगा ये कि वहाँ एक लाइन खींच करके विभाजित कर लेगा दोनों को और इनको अलग अलग लिखेगा। तो ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 4 और x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा ये। और ऐसे ही इसको ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। कुल मिलाकर के आपकी जो वैल्यू आती है x इक्वल टू 4 और माइनस 2, ये दो वैल्यू आपको आंसर में मिल जाती हैं। मैं इतना इरेज कर देता हूँ और आगे को अभी चलते हैं बिल्कुल। तो बच्चों ये हमें x इक्वल टू 4 को हम माइनस का 2 दो वैल्यू मिल गई हैं, तो इसमें अब हमें संबंध स्थापित करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि आपका x इक्वल टू 4 कोमा माइनस 2 है, ये आंसर है आपका, ये ध्यान रखना है आपको।
तो यहाँ इसको आप अल्फा मान लोगे, यहाँ इसको बीटा मान लोगे। तो यहाँ आपको आता है, पहला आएगा शून्य को का योगफल, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को आप यहां लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहां आप चाहें तो इक्वल भी लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ अल्फा की वैल्यू लगा लोगे आप, अल्फा की वैल्यू है आपकी 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका बच्चों, ध्यान में रखना है आपको। और 4 में से 2 लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 2। यहाँ आपका आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और यहां हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका। यहाँ अल्फा की वैल्यू लेनी है आपको, अल्फा की वैल्यू है आपकी 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, तो यहाँ -8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से संबंध स्थापित हो जाएगा। ए बच्चों एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपको, ये आपका शून्यकों का जो योगफल है सम ऑफ जीरो जो है, इसको आप अल्फा प्लस बीटा जो लेते हैं आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं -b/a, और ये अल्फा इंटू बीटा ये आप लेते हैं c/a, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, ये -b/a से भी ले सकते हैं, c/a से भी ले सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका खासतौर से ध्यान रखना, कोई कोई टीचर स्कूल में -b/a से कराता है, कोई कोई टीचर आपको अल्फा प्लस बीटा से कराता है, कोई कोई टीचर आपको c/a से कराता है अल्फा इंटू बीटा को। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है, तो आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 4s² - 4s+1। आपको इतना ध्यान रखना है, जो आपको मैंने सारा फॉर्मेट आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया वो आपको ध्यान में रखना है। उनको ध्यान में रखते हुए अब हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना है, a इंटू सी आपका 4 इंटू 1, 4 1 जब 4 हो रहा है, जब 4 हो रहा है आपका 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आप 4 का एलसीएम ले लेंगे और यह आ जाएगा 2 2 जब 4, 2 + 2 कितना हो रहा है हमारा 4 हो रहा है। तो यहाँ साइन माइनस का है तो आपको दोनों माइनस में लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4s² - 2s - 2s +1 = 0। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 0 कहाँ से आया है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट से आया है हमारा। अब इसके पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, 2 पेयर बन जाएंगे। इसमें से कॉमन निकालना है आपको, यहाँ से कॉमन निकालना है। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 2 = 4, तो यहाँ आपका 2 और s कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका 2s - 1। यहाँ आपका साइन मिल रहा है आपको माइनस का, तो साइन माइनस का आ जाएगा, कॉमन कुछ नहीं है तो आपको तुरंत समझ जाना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, या आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। यहाँ 1 से डिवाइड करके 1 2 = 2 और 1 1 = 1, तो आपका फिर भी आपको 1 ही मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ माइनस का 1 कॉमन होगा और अंदर हम 2s और माइनस प्लस के इंटू कर लेंगे। यहाँ हम तो माइनस और प्लस की जब इंटू करते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 1 = 0 आ जाएगा हमारा। तो इतना ध्यान रखने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि कॉमन हो जाएगा हमारा 2s - 1, ये हमारा कॉमन है, और अगला आ जाएगा 2s और -1 = 0। तो आपको ध्यान रखना है
या मुझे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारी एस की वैल्यू है, आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1, इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा 2, और ऐसे ही ये भी माइनस में है हमारा 1 तो प्लस में चला जाएगा, और 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ हमारा 1/2 और 1/2 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है आंसर, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब आपको निकालना है, इसमें संबंध स्थापित करना है। अब इसको वेरीफाई करना है हमें। जब वेरीफाई करेंगे आपको ध्यान में रखना है, पहला जो है हमारा जीरोज, ये हमारा अल्फा, और दूसरा होगा हमारा बीटा। जब अल्फा और बीटा है तो हम सीधा डायरेक्ट ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले आप समझ गए होंगे कि जब हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो शून्यकों का योगफल होता है, और अल्फा इंटू बीटा लेते हैं तो शून्यकों का गुणनफल होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ कॉमन हो रहा है हमारा 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2। यहाँ आपको ध्यान में रखना है ये होल फ्रैक्शन बन रही है, जिसका आंसर होता है हमारा 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेंगे हम। अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 इंटू 1/2 इजिकल टू, यहाँ 1/2 अल्फा है, बीटा हमारा 1/2 है, तो 1 इंटू कर लेंगे इसको, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ये इस तरह से हमारा रिलेशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ टीचर्स हमारे बहुत सारे अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए से भी कर सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को आपको सी अपॉन ए से भी कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला थर्ड ऑप्शन है हमारा 6x² -3 -7x यहाँ इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। आपको ये ध्यान में रहा होगा, पहले क्वेश्चन में जब हमने सोल्व कराया था इसका फॉर्मेट बताया था मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना उसी 6x² -3 प्लस -6x² -7x -3 इजिकल टू 0 हो जाएगा हमारा। अब इसको हम ले लेते हैं, 6 3 जा 18 हो रहा है हमारा। जब 18 हो रहा है तो 18 का हम 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, तो आप यहाँ ले सकते हैं 9। तो 9 में से 2 लेस करोगे आपका तुरंत 7 बच रहा है, तो यहाँ ले लेंगे आप 6x² -9x और प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन कर लीजिए, यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 3x कॉमन आ जाएगा, और 2 3 2 जा 6 2x -3 3 जा 9, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, कोई कॉमन नहीं है तो ध्यान रखना है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2x -3 इक्वल टू 0। ये कॉमन हो जाएगा आपका 2x -3 और 3x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आप जिसको नहीं आता वो खींच सकता है। तो यहाँ ले सकते हैं आप x इक्वल टू माइनस का है तो यह आपका 3/2 हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1/3। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। निकाल देते हैं अब आगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ ले लेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है आपकी 3/2, बीटा की वैल्यू 1/3,
यहाँ ट्रिपल इंटू कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 2 11। तो बच्चों ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 तक हो चुका है। आप अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में पार्ट 2 में आप लेकर के आएंगे। आप इंतजार करें थोड़ा सा, हम मिलते हैं फिर। शब्बा खैर।